जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राज विद्या राजगुह्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ और रूप बताता हूं जिनके द्वारा महात्मा मेरी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं, मैं इस ब्रह्मांड की माता हूं, मैं इस ब्रह्मांड का संरक्षक हूं, मैं इस ब्रह्मांड का पितामह हूं, मैं इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी कुलों का मूल भी हूं, मैं ही हूं सारी दुनिया को पावन बनाने वाला। इतना ही नहीं है अर्जुन, इस संसार में मौजूद सभी पवित्र चीजों में मैं मौजूद हूं। अर्जुन, मैं वेदों का लक्ष्य हूं, मैं ही सभी वेदों के माध्यम से महसूस किए जाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूं। मैं इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के ज्ञान का लक्ष्य हूं। मैं प्रणव हूं, जिसे ओम कहा जाता है, जो वेदों के पवित्र बीज के समान है। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। हे अर्जुन, इस तरह मैं कई तरीकों से फैला हुआ हूं और महात्मा कई तरीकों से मेरी पूजा करते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि महात्मा किस तरह उनकी दिव्य महिमा की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को याद करते हुए जब भी हम अपनी मां को देखें, जब भी हम अपने पिता को देखें, हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का चिंतन करना चाहिए। जब भी हम अपने दादाजी और परदादाओं को याद करते हैं तो हमें श्री कृष्ण परमात्मा का या श्रीमन नारायण के बारे में सोचना चाहिए। आइए हम सदैव यह ज्ञान रखें कि जिसे हम अपना रक्षक समझते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि वह हमारी रक्षा कर रहा है, वह वास्तव में श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के संरक्षण में है। इसके अलावा जब हम सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान है तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे ज्ञान का उद्देश्य केवल सांसारिक चीज़ों को जानना नहीं है, बल्कि वास्तव में श्रीमन नारायण को जानना है। हमारे ज्ञान का लक्ष्य श्रीमन नारायण की महिमा को जानना है। श्री कृष्ण में अटूट विश्वास के साथ परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति एक निष्ठ भक्ति के साथ आइए हम ओम के जाप के साथ लगातार श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के बारे में सोचें और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते हुए उनके शब्दों को श्लोक रूप में दोहराएं, ठीक जैसे वे हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्साम यजुरेव च। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकारः रुक्साम यजुरेव च। ॐ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्साम यजुरेव च। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।